नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ जो पेपर करेंगे वो हमारा 18 डेट का पेपर होगा 2021 वाला। ये शिफ्ट 2 का पेपर है। कल हमने शिफ्ट 1 वाला पेपर किया था और ये टीजीटी हिंदी मेल वाला पेपर है। सेकेंड शिफ्ट में जो मेल का पेपर हुआ था। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि 2014 वाले हमने सारे पेपर कर लिए हैं जो टायर 1 टायर 2 में थे। दोनों ही हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, टायर 1 भी और टायर 2 भी। 2018 के भी हमने सारे पेपर कर लिए हैं। 2018 वाले उसमें आपका टीजीटी और पीजीटी टोटल 11 सेट हुए थे। 5 सेट आपके पीजीटी के थे और 6 सेट आपके टीजीटी के थे। 2021 की अगर बात करते हैं तो 21 के भी हमने सारे ही सेट, आज हमारा ये लास्ट पेपर होगा और 21 भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन से इसमें 11 जो सेट हैं हमने कंप्लीट किए और क्वेश्चंस की सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो लगभग 4000 क्वेश्चन के लगभग आप पहुंच चुके हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखते ही समझ आ जाते होंगे कि ये आपका रिपीट है या ये नहीं है या ये क्वेश्चन आपका कहाँ से बना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास। अब हमारे जो पेपर बचते हैं यहाँ 15 के 2 पेपर बचते हैं, टायर 1 टायर 2 वाला। तो 15 करेंगे हम कल से, 2 ही क्लास होंगे, 2 क्लास में हमारा 15 कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा आज तक का सफ़र, ये हमें आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आप अपने आप में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा, मैं तो उम्मीद करूँगी कि आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट खुद में देखने को मिल रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके बताने से, कमेंट करने से मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। आप हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां मैंने जो कल क्लास लिया था आपका जीके जीएस का नोट्स के थ्रू लिया था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्लास आपको कैसा लगा। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा, चैनल पर है वो क्लास, मैंने कल लिया था। बाकी आज जो जीके जीएस वाला क्लास होता है हमारा, आज आपका वही क्लास आएगा। उस क्लास के बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स है वो इसीलिए लिया था, उसको मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, जिससे कि आपका एक एक सब्जेक्ट को हम पकड़कर उसमें चलेंगे तो सारे ही सब्जेक्ट धीरे धीरे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे। ये बस ये प्रयास जो है ये ऐसे बच्चों के लिए है जो कोचिंग में जाकर लाभ नहीं ले सकते, जो घर में काफ़ी सारे काम होते हैं या फिर कहीं बिजी हैं, जॉब है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को भी मेरे साथ बना सकते हैं। जीके जीएस वाले क्लास में जो मैंने आपका कल आधुनिक भारत को स्टार्ट किया था, मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें मैंने लिया था, तो आप उस क्लास को देखिएगा और फिर उसमें क्या रिस्पॉन्स आपका होता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपका 101 से हमारी स्टार्टिंग होगी। पहला जो क्वेश्चन बनता है, ये दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की। दुखिनी बाला जो नाटक है ये राधा कृष्ण दास जी का नाटक है। राइट आंसर यहाँ राधा कृष्ण दास होगा। दुखिनी बाला के अगर टाइम की बात करते हैं तो ये 1880 का नाटक है। दुखिनी बाला का जो टाइम पीरियड है ये 1880 है। और जो राधा कृष्ण दास जी हैं, इनके अन्य नाटक आपका पद्मावती भी है, महाराणा प्रताप भी है, ठीक है। और एक निसाए हिंदू के नाम से इन्होंने 1890 में एक उपन्यास लिखा था। 1890 में एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था निसाए हिंदू, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक जो कट्टरता है, इसका इसमें चित्रण किया गया था निसाए हिंदू में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है। ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। राइट आंसर यहाँ नारद भक्ति सूत्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है। सरयू पार की यात्रा जो है ये भारतेंदु जी की रचना है। सरयू पार की यात्रा ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है, यात्रा वृत्तांत। और ये भारतेंदु जी के कुछ और यात्रा वृत्तांत भी है, जैसे हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 104, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का यह कथन है। ये जो कथन है ये नंदुलारे वाजपेयी जी का है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। क्वेश्चन 105, निम्न में से कौन सा एक निबंध गुलाब राय का नहीं है। गुलाब राय ने मेरे मानसिक उपादान ये भी लिखा है। मेरे मानसिक उपादान गुलाब राय जी का है और जीवन पशु इनका है, प्रकार प्रभाकर इनका है, लेकिन चाबुक इनका नहीं है। चाबुक इनका नहीं,
चाबुक की बात करते हैं तो चाबुक जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध संग्रह है। चाबुक की अगर बात करें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये निबंध संग्रह है। बाबू गुलाब राय के जो निबंध संग्रह हैं इनमें और हैं आपके, जैसे ठलुआ कलब हो गया, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरी दैनिक का एक पृष्ठ, ये भी इनका है। मेरे निबंध इनके हैं। प्रतिभोज है, कुछ उथले कुछ गहरे भी इनका है। फिर निराशा क्यों, ये भी इनका है। और प्रबंध प्रभाकर भी इनका है। और अगर बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इनका चाबुक है, ध्यान रखेंगे तो आप इनके एक दो और हैं वो भी लिख सकते हैं। प्रबंध प्रतीक्षा इनका है, निबंध संग्रह, निबंध प्रबंध प्रतीक्षा हो गया। और प्रबंध प्रतिमा इनका है, चाबुक है। और प्रबंध पूर्णिमा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। क्वेश्चन 106, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी जो है ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। क्लास अगर आपको पसंद आए या क्लास में आप पहले स्टूडेंट हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये सारी क्लासेस भी जो मैं करा रही हूँ, ये सारे पेपर जो आज हमारे 2021 के कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। 18 कंप्लीट है, 14 कंप्लीट है और आपका 21 के भी टोटल 11 सेट आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ये सारी क्लासेज अगर लेना चाहते हैं, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको कि DSSB TGT PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से वो प्लेलिस्ट है। आप चैनल पर जाकर वहाँ सारी क्लासेज आप सीक्वेंस में ले सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई आपका दोस्त ऐसा है, फ्रेंड है, या कोई ग्रुप आपका ऐसा है जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहते हैं, उस ग्रुप में भी ये चीज़ें शेयर कीजिएगा जो बाहर जाकर कहीं कोचिंग नहीं ले सकते। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है 107 बनता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो प्रथम निबंध संग्रह है वो अशोक के फूल है। आगे चलें, अशोक के फूल की अगर बात करते हैं तो अशोक के फूल का अगर टाइम आपको लिखना है, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये 1948 की रचना है। अशोक के फूल ये 1948 की रचना है। और आगे चलते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन 108, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? जो राहुल सांकृत्यायन जी का घुमक्कड़ शास्त्र है ये पूछा जाता है कि कौन सी विधा में लिखा गया है। ये इनका यात्रा वृत्तांत है। ये राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है घुमक्कड़ शास्त्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन 109, गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? जो आधारित उपन्यास है गांधी जी के जीवन, दक्षिणी अफ्रीका के जीवन पर आधारित, पहला गिरमिटिया इसको नाम दिया गया है। राइट आंसर हो गया यहाँ पहला गिरमिटिया। ये जो उपन्यास है पहला गिरमिटिया ये गिरिराज किशोर का है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसका है? गिरिराज किशोर जी का है। और ये गांधी जी का जो दक्षिणी अफ्रीका का जीवन उन्होंने जैसा जिया उस पर आधारित एक उपन्यास है। अगर हम बात करते हैं गांधी जी का आरंभिक रूप अर्थात आरंभिक जीवन की इसमें बात की गई है, ठीक है। और ये मोहनदास इसका नायक है। अगर इसमें नायक की बात करते हैं पहला गिरमिटिया में तो मोहनदास इसका नायक होगा। और ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है, जो उनके जीवन की आरंभिक कथा थी या आरंभिक उनके पड़ाव था जीवन का, उस पर आधारित ये उपन्यास है। कुछ और गिरिराज किशोर जी के उपन्यास है जिनको आप नोट भी कर सकते हैं। लोग है, इंद्र सुने हैं, यथा, प्रस्तावित भी है, ढाई घर है, चिड़ियाघर है, तीसरी सत्ता और परिशिष्ट इनका है, और सलाह भी इनका है, ठीक है। तो ये इनके उपन्यास हुए। बाकी यहाँ जो आपको नई पोद दिया है ये नागार्जुन जी का है। नई पोद किसका है? नागार्जुन जी का है। और ढाई घर आपका नागार्जुन जी का हो गया। ढाई घर और क्रमभूमि ये किसके हैं? आपके क्रमभूमि। इसमें क्रमभूमि की बात करते हैं तो ये प्रेमचंद जी का है क्रमभूमि। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 110, उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है? इसकी नायिका की बात करते हैं तो यहाँ सुषमा इसकी नायिका है। क्वेश्चन 111, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम है? प्रतिबंधित जो पुस्तक है मुक्तिबोध जी की उसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है हिंदी की पहली आत्मकथा। और ये बनारसी दास जैन
की कृति है, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है, अर्धकथानक, और इसका जो टाइम था ये 1641। इसका टाइम कितना था? 1641 ईस्वी। ब्रज भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी बात करते हैं तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है। बाकी जो अन्य कृतियाँ हैं जैसे आपका मेरी आत्म कहानी, अगर इसकी बात करते हैं मेरी आत्म कहानी की, तो ये वाली लिखी थी आत्मकथा श्याम सुंदर दास जी ने। मेरी जीवन यात्रा की बात करते हैं तो राहुल सांकृत्यायन की आ जाती है। कुछ ऐसी हैं, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और रिवाइज़ करनी चाहिए बार बार। मेरा जीवन प्रवाह की बात करते हैं तो वियोगी हरि का नाम लिया जाता है। अर्धकथानक की बात करते हैं तो बनारसी दास जैन का नाम आता है। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कुछ यहाँ पर आत्मकथाएं, तो इनको मैंने आपको बताया। इसमें आपका नाम आता है हरिवंश राय बच्चन जी का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 113 क्वेश्चन को देखिए। इनमें से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक की बात करते हैं तो मयंक मंजरी इनका नाटक है, मयंक मंजरी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 114। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये जो आपका एक ये रचना जो है इस नाम से ये लिखी है रामविलास शर्मा जी ने। राइट आंसर आपका रामविलास शर्मा बनेगा यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि आपसे एक तरीके से एक डेफिनेशन पूछ ली गई कि जिस विधा के द्वारा, वो कौन सी विधा है जिसमें लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको आत्मकथा कहते हैं। आगे चलें। क्वेश्चन 117। निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित नाटक नहीं है? अंधी गली इनके द्वारा रचित नाटक नहीं है। अंधी गली हत्या के बाद भी विष्णु प्रभाकर का नाटक है, और नव प्रभात भी है इनका नाटक, डॉक्टर भी इनका नाटक है। अगर बात करते हैं अंधी गली की, अंधी गली जो है ये उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है। अंधी गली क्या है? ये उपेंद्र नाथ अस्क की एकांकी है। आप इसको लिख सकते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क की ये क्या है? अस्क की ये एकांकी है। ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और आपको नाटक बताऊं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं विष्णु प्रभाकर जी के, जैसे हत्या के बाद, अब और नहीं, युगे युगे क्रांति इनका है, टूटते परिवेश भी इनका है, डॉक्टर है, और श्वेत कलम भी है इनका, सत्ता के आर पार। ये सारे जो नाटक हैं ये विष्णु प्रभाकर जी के हैं। ठीक है। इनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ देखिए क्वेश्चन 118 को। हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? हितोपदेश का भाषा अनुवाद पूछता है, किसने किया है? ये पद्माकर जी ने किया है। हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 119। संध्या कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? संध्या कांकली जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं का संग्रह है, और इसमें उन्होंने कुल 65, आप नोट कर सकते हैं, इसमें उन्होंने कुल कितने 65 गीतों को लिया है। ठीक है। और 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 65 जो गीत हैं ये निराला की, यानी कि 65 गीतों का इन्होंने उसमें लिया है। 65 गीत हैं इसमें, और ये 65 गीत इनके 65 वर्ष की आयु को प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। संध्या कांकली इनका अंतिम संग्रह है। अंतिम क्या? कविता संग्रह है अंतिम निराला जी का। और इसमें जो अंतिम कविता है संध्या कांकली के अंतर्गत, अंतिम कविता संग्रह संध्या कांकली के अंतर्गत नोट कर सकते हैं आप, इसमें अंतिम कविता पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, ये संकलित की गई है। इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं जैसे जूही की कली हो गया, परिमल हो गया, राम की शक्ति पूजा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सरोज स्मृति से बनते हैं, पंचवटी प्रसंग।
ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 120। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कुछ पंक्तियां हैं, तो इसको आप देखिएगा आप। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं मैंने स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह है अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ पूछा जा रहा है। ये पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। निराला की अगर बात करते हैं, उन्होंने ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं, ये पंक्तियाँ उन्होंने अपनी पुत्री सरोज स्मृति के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखी है। सरोज स्मृति उनका एक शोक गीत है और ये उसी में इन्होंने लिखी हैं। ये शीर्षक है इसका सरोज स्मृति, जहाँ से ये कविता से पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, और अनामिका संग्रह में ये संग्रहित है सरोज स्मृति कविता है इनकी। जो सरोज स्मृति कविता है ये अनामिका संग्रह है इनका एक, उसमें संग्रहित है। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जिनके नाम आप लिख सकते हैं। अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता, ये इनके कविता संग्रह हो काव्य संग्रह हो गए। और कुछ कविताएं इनकी जैसे सरोज स्मृति हुआ, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, भिक्षुक का बार पूछी जाती है, पंचवटी प्रसंग भी पूछा जाता है। राम की शक्ति पूजा से तो अनगिनत बार क्वेश्चंस बनते हैं। जूही की कली है, संध्या सुंदरी भी है इनकी, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 121 को देखते हैं। यहाँ देखिए, निम्न काव्यों में कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा है। क्वेश्चन 122 को देखिए, 121 हो गया ना, हाँ 123। देखिए, पौंचरियों में किसका वर्णन है? पौंचरियों में तो राम का वर्णन है। ये तो मैंने आपको 18 के पेपर में पढ़ाया है, 18 से रिपीटेड है ये क्वेश्चन। और ये किसकी रचना है? पौंचरियों स्वयंभू जी की रचना है ये। ठीक है, और स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या माना था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना था। अपभ्रंश के तो ये प्रथम कवि हैं ही, लेकिन हिंदी का प्रथम कवि इनको माना था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को। देखिए, पथिक काव्य संग्रह है किसका है? पूछा जाता है कि पथिक जो काव्य संग्रह है ये किसका है? रामनरेश त्रिपाठी, राइट आंसर बनेगा, रामनरेश त्रिपाठी का है पथिक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 125। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। भ्रमर गीत के नाम से सूर के काव्य को संपादित किसने किया? शुक्ल जी ने किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट 126। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? उनकी यामा कृति के लिए मिला है। इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा भी जा चुका है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनकी कौन सी कृति के लिए मिला है? तो ये यामा के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 127। अब देखिएगा, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य कृति स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है? स्मृति काव्य की श्रेणी में बात करते हैं तो आंसू आती है। स्मृति काव्य में आंसू आती है। आंसू, इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, आंसू कब आते हैं? जब हम किसी को याद करते हैं तो स्मृति यानी कि याद करना, याद करोगे तो आंसू आएंगे। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 128। किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो ये कृष्णा सोबती है, काफ़ी फेमस इनकी ये रचना है और आपकी क्या होती है, ये पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, रिपीटेड है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कि कई बार पेपर में आई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बादलों के घेरे में 129 क्वेश्चन को देखिएगा। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है और जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किस रचनाकार की भाषा है? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी राइट होगा, जिसमें परिमार्जित खड़ी बोली तथा जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का रूप दिखाई देता है। ऐसी भाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 130। चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियाँ, ये पूछा जाता है किस रचनाकार की ये कविता है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता है। क्वेश्चन 131। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? ये खड़ी बोली में लिखा गया है। ये कल भी आया, मतलब आप ये समझिए जितने क्वेश्चन सेट मैंने कराए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन सेट की अगर संख्या को भी काउंट करें तो ये तकरीबन आपकी 25 प्लस हो चुकी होगी। ठीक है, 25 के लगभग तो हो ही चुकी है। तो उनमें से आप मान के चलिए 18 में ये क्वेश्चन बना है। ठीक है,
18 पेपर सेट में कम से कम ये क्वेश्चन बना है आपका कि अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास की भाषा खड़ी बोली है, या तो ये पूछ लिया जाएगा या आपसे पूछ लिया जाएगा प्रिय प्रवास किसकी रचना है, या प्रिय प्रवास को ये खंड काव्य है, या इस पे कौन सा इनको पुरस्कार मिला है, कुछ भी रिलेट हो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 132, चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? चित्राधार की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद का नाम आएगा। राइट आंसर। क्वेश्चन 133, देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो यशोधरा की है। यशोधरा ये किसकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। और गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए इन्होंने की है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 134, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। बाकी भूषण भी करते हैं, पद्माकर करते हैं और मतीराम करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 134 आपका बिहारी लाल हो गया राइट आंसर। और 135 क्वेश्चन, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? ये खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो जी की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं ये खड़ी बोली में है। राइट आंसर खड़ी बोली होगा। और यह आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, ये आयोग ने जो है कैंसिल कर दिया क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हुए चलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन 137, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? साक्षात जो रसमूर्ति है ये घनानंद को कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है साक्षात रसमूर्ति किसको? घनानंद को। तो यहाँ तक की क्लास अगर आपको पसंद आई है, क्लास को लाइक कीजिए। चैनल पर आप नए हैं, आपका पहला क्लास है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की क्लास आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 138, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा की बात करते हैं तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अभी तो बताया था ऊपर मैंने आपको, इसको रिपीटेड है रूही क्वेश्चन आपका। यहाँ देखिए, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हमें पहचानना है। जगदीश का बताना है। जगत धन ईश होता है राइट आंसर, जगत धन ईश। क्वेश्चन नेक्स्ट 139 आपका हो गया राइट आंसर, जगत धन ईश इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट जो बनता है 140, नीचे दिए गए शब्द के सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत् धन टिका, तट्टिका होता है, तत् धन टिका का तट्टिका होता है। क्वेश्चन 141, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। नहीं में आंसर बताना है। चातक का हमें देखना है, जो चातक का सही नहीं होगा। सारन भी होता है, पपीहा भी होता है और स्वाति भक्त भी होता है, लेकिन वन प्रिय नहीं होता। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? वन प्रिय। क्वेश्चन 142, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। और विलोम शब्द किसका बताना है? उद्यमी का बताना है। उद्यमी होता है जो ज़्यादा कार्य करता है, कर्मठ होता है। आलसी हो जाएगा इसका विलोम शब्द जो है, आलसी हो जाएगा। बाकी मेहनती, वित्तीय, व्यवसायी ये होता है उद्यमी का, लेकिन आलसी जो है इसका विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 143, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक समान अर्थी शब्द है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। वो क्या होता है? अजर होता है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो वो होता है अजर। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दयुग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। सही में बताना है अग धन अग, ये अग और अग का बताना है। अग का बताना है और अग का बताना है। तो अग का मतलब होता है पर्वत और अग का मतलब होता है पाप। राइट, क्या बनेगा? पर्वत और पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो दिखावा यहाँ पर आवा जो है प्रत्यय लगा है, आवा प्रत्यय है। बाकी आपका निरंजन, प्रतिकूल, अतिरेक इनमें प्रत्यय है। और इनमें क्या है? इनमें आपका उपसर्ग है, इनमें आपका उपसर्ग है। नी, प्रति और अति, इनमें आपके उपसर्ग है। दिखावा में आवा प्रत्यय है। तो हमें वही बताना था जो उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही क्रमधारय समास का विकल्प है। क्रमधारय का बताना है। चरण कमल का हमें क्या होगा क्रमधारय में? तो कमल के समान चरण, ये हो जाएगा कमल के समान चरण। नेक्स्ट
क्वेश्चन जो बनता है 147, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प नहीं है। जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, उपसर्ग लगा है, वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय से कौन सा नहीं बना है, वो कमसीन नहीं बना है, बाकी चढ़ान भी बना है, बैठा भी बना है और ठकुराई ये भी बना है। जो नहीं बना वो होता है आपका कमसीन। नेक्स्ट 148, कजरोटा में कौन सा प्रत्यय लगा है? कजरोटा में ओटा प्रत्यय लगा है। कज में क्या लगा है? ओटा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उजड़ना में उ उपसर्ग लगा है, जड़ना में उ उपसर्ग लगा देंगे। कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उ लगा है, राइट आंसर उ। क्वेश्चन 150, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प सही विकल्प नहीं है। सही नहीं है, नहीं में आंसर बताना है। तो प्राय ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्रोध भी है, तीक्ष्ण भी है और निर्बलता भी है, लेकिन प्राय नहीं है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा? प्राय। क्वेश्चन 151, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। उत्तम पुरुष में क्या आते हैं? मैं, हम, हमारे, ये उत्तम में आते हैं। तुम किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। वह, वे और यह आएगा अन्य पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन 153, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जातिवाचक का बताना है, तो क्रोधी यहाँ जातिवाचक का सही विकल्प नहीं होगा। नहीं में आंसर देना है, नहीं में आंसर देना है, तो क्रोधी नहीं होगा। बाकी मैत्री भी होता है, ढुलाई भी होता है और शांति भी होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 154 क्वेश्चन कौन सा है? 154 है आपका। निम्न विकल्पों में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनना है। संकेतवाचक का चुनना है, दीपक का घर उधर है। संकेत करके बताया जा रहा है आपको कि दीपक का घर उधर है। क्वेश्चन नेक्स्ट 155, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। संयुक्त कौन सा है? और आपने देखकर पहचान लिया होगा। अब इतने सारे सेट हम कर चुके हैं तो इन वाले क्वेश्चन में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप जल्दी ही कर लेंगे। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, तो यहाँ राइट आंसर बन जाएगा ये। जब योजक शब्दों से जुड़ जाते हैं कोई दो अलग अलग वाक्य तो वे संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान करते हैं, तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, जब पहले वाक्य पर दूसरा निर्भर करता है। मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानना है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है। और आ गया यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य हैं, विद्यालय जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। तो यहाँ क्या हुआ? हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट 158, कितनी बार रिपीट हुआ है आपका? यूपी टीजीटी में भी ये रिपीट हुआ है, टीजीटी पीजीटी में, और बहुत बार ये अलंकार आपसे पूछा जाता है, सेम एग्जाम्पल से पूछा जाता है। तो इस तरह के अगर आप एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। अगर पूरे पेपर सेट आपने हमारे साथ मिलकर किए हैं तो आपको यहाँ पर बहुत कम डिफ़िकल्टी महसूस होती होगी। अब आसान लगने ही लगी होंगी चीज़ें। देखिएगा यहाँ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इसको पढ़िए पंक्ति को और इसमें अलंकार ढूंढने की कोशिश करिए। ये रिपीटेड है, 18 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावर एड़ी मड़ती जाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान है। जो नाइन आती है वो भूल जाती है देखकर, वो समझ ही नहीं पाती महावर लगा है एड़ी पर या नहीं लगा। वो पलट पलट कर उसको देखती रहती है, इतनी खूबसूरत एड़ियाँ होती हैं। तो नाइन को कन्फ्यूजन हो जाता है कि एड़ियों में महावर लगा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 को देखिएगा। अंबर पनघट में डुबो रही उषा घट तारा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार का ये उदाहरण है। ठीक है, और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अब तो आप पहचानने लगे होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप पहचानने लगे होंगे क्वेश्चन को बार बार देख के। जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो डेली क्लास लेता है, जिसने ठान लिया है हमारे साथ ये सीरीज़ कंप्लीट करने का, तो वो तो क्वेश्चंस को पहचानने लगा होगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 160। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति पूछी जाती है, अभिधा शब्द शक्ति है। यहाँ पर सीधी सीधी बात कही जा रही है आपसे। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो यहाँ शब्द शक्ति की बात करते हैं तो अभिधा शब्द शक्ति होगी। आगे चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 161। नीचे दिए गए वाक्य में शब्द शक्ति है कौन सी, ये पूछा जाता है आपसे, कौन सी शब्द शक्ति दी गई है? सूर्य अस्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, यहाँ पर व्यंजना, क्योंकि इसका हर कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से अर्थ निकालेगा। इसका एक ही मतलब नहीं होगा कि सूर्य अस्त हो गया मतलब सूर्य छिप गया, यही अर्थ नहीं होगा, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं इसके। तो यहाँ पर व्यंजना होगी आपकी, राइट आंसर व्यंजना ही होगा। देखिए क्वेश्चन 162। हा इन्हें रोकने को टोक न लगावो तुम, हा इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम। पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है, विप्सा अलंकार यहाँ पर है, ठीक है, विप्सा की बात कर, विप्सा अलंकार है और ये पंक्तियाँ जो है विप्सा अलंकार से हैं। क्वेश्चन 163 को देखिए, इसमें आपसे रस पूछा जाता है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मतु, चकी भई गदगद बचना विकसित द्रग पुलकातु। पंक्ति में रस कौन सा है, कौन से रस की बात हो रही है यहाँ पर? अद्भुत रस आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 164। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही उषा घट तारा घट उषा नागरी। अब बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात करते हैं यहाँ पर, रूपक अलंकार होगा। और देखिए ये भी आपका जो है क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने पहले ही पहचान लिया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आप प्रीवियस ईयर में करेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ एग्ज़ाम में आने पर कठिनाई महसूस होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बनेगा 165। राम को, ये भी आपका देखिए इसी से पहचान लिया आपने कि ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन है आपका, आप नोट कर सकते हैं ये सारी पंक्तियाँ। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सुबह सुधी भूली गई कर टेकी रही पलटारती नाई। पंक्ति में रस कौन सा है? और ये जो पेपर में आया था आपके पीजीटी 2021 में भी आया है, ये श्रृंगार रस का है आपका, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का उदाहरण है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से चयन करना है जो लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये लोकोक्ति दी गई है। और मैं बताऊं आपको कि टीजीटी वाले पेपर में लोकोक्ति और मुहावरों से क्वेश्चन बनते हैं, तो टीजीटी वाले स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे लोकोक्ति और मुहावरों पर। देखिएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, जो इसका राइट आंसर आपने बना है, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी जो पहाड़ी है ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 168। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? किसको नहीं मानेंगे? हिंदी की शैली, तो यहाँ मनस्वी जो है इसको हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। संस्कृत निष्ठ हिंदी को भी मानते हैं, हिंदुस्तानी को मानते हैं, दक्षिणी को मानते हैं, लेकिन मनस्वी को नहीं मानते हिंदी की शैली, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 169। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? भोजपुर के नाम पर पड़ा है भोजपुरी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और रिपीटेड है आपका क्वेश्चन, ये रिपीट हो चुका है। नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि को नंदी नागरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये आपका रिपीटेड है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन इकट्ठे ही आपको रिपीट मिल रहे हैं। नंदी नागरी के नाम से आपको नागरी लिपि को जानते हैं आप। यहाँ देखिएगा देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, ये भी आपका रिपीटेड है। आप इसको बाएं से दाएं लिखते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि आप लेफ़्ट टू राइट इसको लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। रिपीटेड है क्वेश्चन। जो बच्चे हैं रेगुलर वो तो बिल्कुल पहचान रहे होंगे, उनके मज़े भी आ रहे होंगे, उनको समझ आ रहा होगा कि हाँ कितने क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर हमें मतलब पेपर से ही मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर इसीलिए कहती हूँ बहुत ज़रूरी होता है करना।
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अपनी टांग उघारिए, आप ही मरिए लाज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब है, अपने घर की बात दूसरों को कहने से बदनामी अपनी होती है, किसी और की नहीं। अगर आप पे भी ये गुण हो तो प्लीज़ इसको स्किप कीजिए, मत करना, क्योंकि अपने घर की बातें अपनी होती हैं, अपने लोग अपने होते हैं। ठीक है, बाहर वाला कोई अपना नहीं होता बेटा, सब अपने अपने होते हैं। आप चाहे आपके कोई भी हो रिलेशन में, सब अपने अपने ही होते हैं। आप प्यार दीजिए, आपको भी मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं 172। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अपने, ये तो हो ही गया, अपनी टांग उघार के आप ही लाज मरिए। ठीक है, आप ही मरिए लाज, तो अपनी बात दूसरों को कहने पर अपनी ही बदनामी होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा 173। निम्नलिखित में प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सही अर्थ बताना है। 2 से 4 बनाने का गणित पूछा जा रहा है। 2 से 4 बनाने के गणित को क्या कहते हैं? धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला को हम क्या कहते हैं? 2 से 4 बनाने का गणित कहते हैं। राइट आंसर बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 174। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प, प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको उनमें से मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंधियारा मिटाना, इसका होता है अज्ञान को समाप्त करना। राइट आंसर, अज्ञान को समाप्त करना। क्वेश्चन 175। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ हो। लोकोक्ति का बताना है सही अर्थ। जाके पाओ वह फटी बवाई, सो जाके पाओ वह फटी बवाई, सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है, बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता है। राइट आंसर क्या बनेगा? बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता, यानी कि हम जब तक खुद पर कोई चीज़ बीतती नहीं है तब तक दूसरे के दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 175 आपका हो चुका है। 176 को देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। बलिदान के लिए तैयार होना, ये आपने 18 में किया है। सर पर कफन बांधना, बलिदान के लिए तैयार होना। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 177। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लोकोक्ति के सही अर्थ हो। जो लोकोक्ति का सही अर्थ हो आपको बताना है। और होनहार बिरवन के होत चिकने पात, होनहार बिरवन के होत चिकने पात, प्रतिभा बचपन में दिखाई देती है। अगर कोई बालक प्रतिभावान बालक है तो वो बचपन में ही दिखाई दे जाता है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका मतलब प्रतिभा जो है वो बचपन में ही दिखाई दे जाती है। राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 178। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही क्रम बताना है। और जो भारतीय आर्य का भाषा है मध्यकालीन, वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 179। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन 180। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालय जो हिंदी है, हिंदी की भाषा वो कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 181। और 181 से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 181 से लेकर 185 तक के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ की रीडिंग को और उसके बाद हम यहाँ से कुछ बनने वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा। नाव गर्व से सिर उठाकर कर नदी की लहरों पर दौड़ती चली जाती है। नाव क्या करती है? नाव गर्व से सिर को उठाकर नदी की लहरों पर दौड़ती चली जाती है और पानी उसका जयकार करता हुआ उसे अपने हाथों पर उठाए रहता है। किंतु जब नाव डूबती है तो अपने छोटे छोटे से छेद के कारण जो धीरे धीरे कब हो गए वह जान भी नहीं पाती। छेद हो जाने पर वही पानी उसे खींच कर डुबो देता है। व्यक्ति भी जब डूबता है तो अपने ही किसी छेद के कारण, अपनी किसी मामूली सी
जो उसकी समझ है, समझ कर अनदेखा कर देता है। जब व्यक्ति अपनी किसी भी मामूली सी बात को समझ कर भी अनदेखा कर देता है, तब वो इसी कारण से डूबता है। हर विपत्ति हम पर तभी हावी होती है जब हम ढीले पड़ जाते हैं। हम प्रतिदिन सजग होकर अपनी बात पर दृष्टि दौड़ाते रहें और हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रह गई हो, तब तक हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अपने कल को कायर और निकम्मे लोग याद करके पछताते रहते हैं। जहां हम कल खड़े थे वहीं खड़े रहना अपराध है, और कुछ जिस रूप में हमने कोई काम कल किया था उसी रूप में कहीं उसे बेहतर करने का संकल्प प्रयत्न करना हमारा धर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा धर्म होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ इसमें क्वेश्चन 181 का? अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के डूबने का कारण क्या है? व्यक्ति के जो डूबने का कारण है, अपनी ही गलती को व्यक्ति जब अनदेखा कर देता है तब व्यक्ति के डूबने का कारण यही बनता है, क्योंकि तभी उसे विपत्तियां जो हैं वो चारों तरफ से घेर लेती हैं। अगर व्यक्ति सजग रहे और अपने काम को दिन प्रतिदिन ईमानदारी के साथ करता रहे तो सब चीज़ें ठीक होंगी। एक नाव जैसे पानी पर तैरती है, ठीक उसी तरीके से व्यक्ति का जीवन भी अच्छे से चलता रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 182। अपने कल को याद करके कायर और निकम्मे लोग क्या करते हैं? पछताते हैं। अपने कल को याद करके वही तो करेंगे, वो पछताते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 183। अनुच्छेद के अनुसार हमें क्या संकल्प करना चाहिए? अनुच्छेद के अनुसार हमें पहले से बेहतर काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले से बेहतर काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 184। दिए गए विकल्पों के में से कौन सा संकल्प का समानार्थी शब्द है? संकल्प का होता है उद्देश्य, संकल्प लेना, उद्देश्य बनाना अपना। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक क्या होगा? सफलता का रहस्य। आगे चलते हैं, एक काव्यांश हमारे लिए होगा 186 क्वेश्चन से, और ये पढ़ेंगे हम। फिर इससे संबंधित कुछ 5 क्वेश्चन हमें मिलेंगे 190 तक, और उनका आंसर देना है। चलिएगा यहाँ देखते हैं इस काव्यांश को। आंसू से भाग्य पसीजा है, आंसू से भाग्य पसीजा है, हे मित्र कहाँ इस जग में। नित्य यहाँ शक्ति के आगे दीपक जलते मगमग में। कुछ तनिक ध्यान से सोचो, धरती किसकी हो पाई। बोलो युग युग तक किसने किसकी वृद्धावली गाई। मधुमास मधुर रुचिकर है पर पतझर भी आता है। मधुमास मधुर रुचिकर है पर पतझर भी आता है। जग रंगमंच का अभिनय जो आता सो जाता है। जो ये जग है, ये एक रंगमंच है, और इसमें जो अभिनय है, जो आता है अभिनय दिखाने, वो जाता भी है। यही सत्य है। सचमुच वह ही जीवित है जिसमें कुछ बल विक्रम है। जिसमें कुछ बल विक्रम है वही सच में जीवित है, और वही युगों युगों तक जीवित है। पल पल घुड़दौड़ यहाँ है, बल पुरुष का संगम है। दुर्बल को सहज मिटाकर चुपचाप समय खा जाता है। वीरों के ही गीतों को इतिहास सदा दोहराता है। फिर क्या विषाद भय चिंता, जो होगा सब सह लेंगे। परिवर्तन की लहर में जैसा होगा बह लेंगे, जैसे होगा बह लेंगे। तो यह आपका काव्यांश था। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, देखिएगा क्वेश्चन 186 को। काव्यांश के अनुसार पतझर का अर्थ क्या है? पतझर का अर्थ है दुख। क्वेश्चन 187, काव्यांश के अनुसार समय किसे खा जाता है? समय जो दुर्बल है उसको खा जाता है, चुपचाप खा जाता है, पता भी नहीं चलता। याद क्या रहता है? सदैव वीरों का कार्य याद रहता है। इतिहास किसे सदैव दोहराता है? इतिहास वीरों के कार्य को सदैव दोहराता है। क्वेश्चन 189, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खुशी विषाद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उदासी होता है, अवसाद होता है, और सुस्ती भी होता है। क्वेश्चन 190, काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? परिवर्तन की लहर काव्यांश का उचित शीर्षक है। क्वेश्चन आता है हमारा 191, देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 191। सीखना और अध्यापन के पाठ्यक्रम में सीखने के किन दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई है? ठीक है, सीखना और अध्यापन के पाठ्यक्रम में सीखने के किन दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई है? तो वे हैं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 192, कौन सा शब्द लैटिन शब्द कोग्रेस क्रेरे से व्युत्पन्न है? ठीक है, तो ये शब्द जो है आपका काग्रेशन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 193, LAC जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय, इनके पाठ्यक्रम के लिए शब्द है जो कि छात्र को विदेशी भाषा का अध्ययन कराने की अनुमति देता है। LAC का अर्थ क्या है? LAC का जो अर्थ होता है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम होता है। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, ये होता है आपका LAC का फुल फॉर्म। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद आपका 21A के अंतर्गत आती है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन 195, लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकता किस आयु तक समान होती है? लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो हैं ये 7 से 9 वर्ष की आयु तक समान होती हैं। क्वेश्चन 196, निर्णय का मूल्यांकन किसको सूचित करता है? निर्णय का जो मूल्यांकन है ये जो दुराग्राही होते हैं और व्यक्तिपरक मूल्य होते हैं, इसको सूचित करता है। क्वेश्चन 197, जिस विद्यालय में सभी छात्र एक छत के नीचे पढ़ सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है समावेशी विद्यालय। क्वेश्चन 198, यदि अधिकतम सुधार के बाद व्यक्ति की दृष्टि डैश से कम होती है तो उन्हें दृष्टिबाधित कहा जा सकता है। अधिकतम सुधार के बाद व्यक्ति की दृष्टि 6 से 60 यानी कि 6/60 इससे कम होती है तो उन्हें दृष्टिबाधित कहा जाता है। क्वेश्चन 199, वृद्धि और विकास के अनुसार प्रकृति का नियम क्या है? वृद्धि और विकास के बाद जो प्रकृति का नियम है, वृद्धि और विकास के अनुसार प्रकृति का जो नियम है वो होता है परिवर्तन। वृद्धि और विकास के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वो होता है परिवर्तन। क्वेश्चन जो है आपका 200, देखिए ये 200 है आपका क्वेश्चन। किस प्रकार के नाटक आपदा, पीड़ा और मृत्यु जैसे गहरे विषयों का उपयोग करते हैं? कौन से प्रकार के वे नाटक हैं जो आपदा, पीड़ा और मृत्यु जैसे गहरे विषयों का उपयोग करते हैं? वे होते हैं त्रासदी। राइट आंसर क्या बनेगा? त्रासदी। तो यहाँ आपके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और आज आपके जो पेपर हैं ये 2021 के जितने पेपर थे हमारे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2021 के हमारे आज समाप्त हो जाते हैं। आपके TGT हमने यहाँ पर 6 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और PGT की बात करते हैं, अगर बात करते हैं PGT की तो ये हमारे 5 सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल जो हमने 2021 के सेट किए हैं वो 11 सेट किए हैं। तो कैसे आपको हमारी क्लास लगी, आज तक की सारी क्लास कैसी लगी हैं, आप हमें अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा इनको। अगर आप हमारी क्लास में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ 15 के पेपर में। कोई जैसे इसमें टायर 1 टायर 2 के पेपर हुए थे तो मैं आपके लिए कोई एक पेपर लेकर आऊँगी। कल वाले क्लास में हम 2015 का पेपर करेंगे और उसको व्याख्या सहित करेंगे। ठीक है, 2015 वाला जो पेपर होगा उसको मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी, व्याख्या सहित पार्ट्स में डिवाइड करके। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में। क्लास पसंद आई हो, फिर से बोलती हूँ आपको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप चैनल पर कोई रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।